जहाँ गर्भगृह में भगवान शंकर की पिंडी होती है, ये स्थान इतना अद्भुत है, यदि वहाँ तक पहुँचना हो जाए तो जीवन की काया बदल जाती है, जीवन बदल जाता है, इतनी बड़ी महिमा। लेकिन यहाँ यह भी निवेदन किया गया है, इस जगह पर बहुत पवित्रता के साथ जाना। संयमी लोग जिनका खान पान बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसे लोग वहाँ तक पहुँचने से बचें। स्पष्ट श्लोक में लिखा है, तथा परम गर्भगृहम लिंग स्थानम परमम शुभम। वो स्थान बहुत शुभ है जो गर्भगृह है, जहाँ पर भगवान महादेव बैठे हुए हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए सूतक पातक शुद्धि और अशुद्धि का बहुत विशेष ध्यान रखा जाए। ऐसी जगहों पर पहुँच करके पुण्य भी बहुत जल्दी मिलते हैं। तो ऐसी जगह पर यदि क्रियान्वित, यदि वहाँ की महिमा को समझते हुए शुद्धि अशुद्धि का ध्यान नहीं दिया गया तो पुण्यों को समाप्त होने में भी बिल्कुल देर नहीं लगती, ऐसा वर्णन किया गया है। वो बात मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। पंचाक्षरम पंचलक्ष आयुष्यम प्रपेद विदः। भगवान महादेव के सानिध्य में बैठकर कोई भी जप पूजा पाठ तप कथा वार्ता जो भी कुछ आप करते हैं वो करोड़ गुना नहीं, वो अपने आप में अनंत गुना हो जाती है। मैं भी यहाँ इस व्यासपीठ पर भगवान शिवलिंग मेरे इधर दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं और उन्हीं के सानिध्य में यह सब कुछ आपको बताया जा रहा है, आपको निवेदन किया जा रहा है। आप अपने मंदिर में भगवान शंकर की शिव पिंडी को जरूर स्थापित करना, क्योंकि इनके सानिध्य में किया गया हर सत्कर्म अपने आप में लाख करोड़ गुना नहीं, अपने आप में अनंत गुना प्रभावी हो जाता है। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन किया गया है। कहा गया है कि जो लोग अपनी लंबी आयु चाहते हैं तो मनुष्य जीवन प्राप्त किया पंचाक्षरम पंचलक्ष आयुष्यम प्रपेद विधि, एक विधि विधान पूर्वक वह यदि 5 लाख ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हैं वह लोग दीर्घायु हो जाते हैं। जहाँ कहीं उनकी जीवन में आयु रेखा कटी हुई होती है वो रेखा संभल जाती है। 5 लाख कोई इतना बहुत बड़ा जप नहीं है जिसको लोग ना कर सके। बहुत ध्यान से एक एक बात को बारीकी से सुनिए। मोबाइल पटक दीजिए एक तरफ, बिना मोबाइल देखे हुए पूरा का पूरा ध्यान आपकी कथा में हो। कथा में ऊधो मनन भय 10-20, ये मन एक है और इसको एक बार में आप एक ही जगह आप लगा सकते हैं। और आज की कथा हल्ला बोल है, क्या सुंदर बात कही गई है। इसमें वर्णन किया गया पंचाक्षरम पंचलक्ष आयुष्यम प्रपेद विधि। यदि आप दीर्घ आयु, लंबी आयु और निरोगी जीवन जीना चाहते हैं तो गुरु मंत्र में कोई भी मंत्र क्यों ना मिला हो, भगवान को अपना सब कुछ समझ करके ओम नमः शिवाय एक माला का नित्य जप करें। कल मैंने बोला है गुरुमुख से सुन करके ही आप ओम शब्द आप लगा सकते हैं, नहीं तो ओम शब्द किसी भी मंत्र में लगाने का बिल्कुल अधिकार है ही नहीं, ऐसा भी वर्णन किया गया है। तत्पश्चात कहा कि जो स्त्री अपने स्त्री जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान है और ये कहे कि भगवान अगली बार हमें स्त्री नहीं बनना है, हमें पुरुष बना दीजिए। सुनने में आपको कुछ अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन ये शिव महापुराण की बात बिल्कुल सत्य है। और श्लोक नंबर 123 नंबर का श्लोक है, विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 1, 2, 3, 123। इस 123 नंबर के श्लोक में लिखा है कि जो नारी ऐसा संकल्प लेकर के इस मंत्र का जप करती है कि अगली बार हमें स्त्री नहीं बनना, भगवान महादेव हमें पुरुष बना दीजिए, तो क्या लिखा, स्त्री त्वापन्यार्थंतु पंचलक्षम जपेत पुनः मंत्रेण पुरुषो भूत्वा क्रमान मुक्तो भवेत बुधः। इस मंत्र के प्रभाव से उसका स्त्रीत्व नष्ट हो जाएगा और वह अग्रसर जन्म में स्त्री न बनती हुई उसको पुरुष के रूप में उसे जीवन प्राप्त हो जाएगा। कैसी रही बात? नई सी बात है, बात बड़ी अद्भुत है। लेकिन आप माँ भी बनी हैं, आप स्त्री बनी हैं, तो यह भी बड़ा पुण्य है, ये बड़ा पुण्य है। अपने स्त्री जीवन से आप डरिए मत, आप घबराइए मत, ये धरती तो आपके ऊपर टिक। हमारे वेद पुराणों ने जितना आदर माताओं को दिया है इतना पुरुषों को। अगली बात कही गई है कि यदि कोई क्षत्रिय सोचता है कि क्षत्रिय जीवन मैंने जिया, मुझे आनंद नहीं मिला, अगली बार हम ब्राह्मण बन जाएं। श्रीमद् भागवत में एक ऐसी कथा आती है राजा मुचकुंद की। जब भगवान ने उनको दर्शन दिए तो कहा वरदान मांगिए, तो मुचकुंद ने कहा राजा बनकर के शांति नहीं मिली, प्रजा बहुत थी मेरे पास, धन संपदा भी कहीं कोई कमी नहीं रही, लेकिन हे भगवान यह राजा बन करके मुझे आनंद नहीं मिला, तो आप यह वरदान में दे दीजिए अगली बार मैं क्षत्रिय नहीं, अगली बार मैं ब्राह्मण बनना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसा ही होगा और वर्णन किया गया कि वही मुचकुंद नाम के राजा
अगली बार में सदानंद ब्राह्मण बने, जिनकी कथा सत्यनारायण व्रत कथा में आती है, ये धरती पर सदानंद ब्राह्मण बन के आए। और मैं कहूँगा ताली बजाओ तो जोर से नहीं, बिल्कुल मत बजाओ। यदि कोई क्षत्रिय से ब्राह्मण बनना चाहता है तो क्षत्रिय पंचलक्षेणा क्षत्रत्वम अपनेष्यति पुनश्च पंचलक्षेणा क्षत्रियो ब्राह्मणो भवेत्। उसको 10 लाख ओम नमः शिवाय का जप करना पड़ेगा, 5 लाख क्षत्रिय को समाप्त करने के लिए और 5 लाख जप है ब्राह्मण बनने के लिए। इस प्रकार से क्षत्रिय पंचलक्षेण क्षत्रोत्तम अपनिष्यति, 2 बार पंचलक्षण का है, पुनश्च पंचलक्षण, फिर एक 5 लाख और जप करे, क्योंकि क्षत्रियो ब्राह्मणो भवेत्। फिर वह निश्चित रूप से क्षत्रिय ब्राह्मण बन करके धरती पर जन्म लेगा। मंत्र सिद्ध जपाशैव क्रमान भुक्तो भविष्वरा वैश्यस्व पंचलक्षेण वैश्यत्म निश्यति। वैश्य के लिए भी वर्णन किया गया है। उसके लिए कहा गया है कि तुम्हारे घर से कभी कोई भूखा न जाए, तुम अपने वैश्य धर्म को निश्चित रूप से उसका पालन कर सकें। रामायण में भी वैश्य के लिए 2 बातें कही, एक महादेव की पूजा और एक अतिथि सत्कार। गुरुदेव वशिष्ठ ने तो यहाँ तक कह दिया कि भरत, ऐसा वैश्य जिसके यहाँ से कोई भूखा चला जाता है और भगवान शिव का पुजारी नहीं है, तो उसके मृत्यु पर सोचना चाहिए कि इसका जन्म धरती पर क्यों हुआ, उसका जन्म धरती पर नहीं होना चाहिए था। यूं तो किसी के ही घर से कभी कोई भूखा ना जाए, लेकिन विशेष रूप से वैश्य की देहली से तो कभी कोई भूखा ही ना चला जाए। स्वयं भगवान महादेव की वंश परंपरा में एक वैश्य पैदा हुए हैं, जिनको आप माहेश्वरी के नाम से आप जानते हैं। भगवान शिव की कृपा से उनका आगमन, उसका जन्म धरती पर हुआ। भगवान शंकर की पूजा चारों वर्णों के लिए सुखद है। माताएं बात ना करें, मैं आपको ही देख रहा हूँ, बिल्कुल भी चर्चा नहीं, आप कथा सुनिए, अद्भुत बातें हो रही हैं, माइक खोलिए। तो किसी भी वर्ण में जन्म क्यों नहीं हुआ है, भगवान महादेव का मंत्र और भगवान शंकर की पूजा, चारों वर्णों को जप करने का, पूजन करने का पूरा अधिकार शिव महापुराण के अंतर्गत बताया गया। तो फिर कहा गया है कि पुनश्च पंचलक्षेणा मंत्र ब्राह्मण उच्यते कनिष्ठच्चैव नमस्तेनः पंच विश्लक्षत वीक्षिता मंत्र विप्रत्तमावध्या पश्चात् शुद्धो भवे ध्वजा नारी वा अथवा नरो वाद ब्राह्मणो वान्येव च नमोन्तं वा नमः पूर्वा मातुरः सर्वदा जपे तथा श्रीराम तथैवो यम गुरु निर्देशयत क्रमात्। जो भी चारों वर्ण के लोग हैं, जो भी कोई भी मंत्र आप जपते हैं, गुरु निर्देशयत क्रमात्, यह मंत्र आप गुरु के निर्देश में ही जपें। उनसे मंत्र सुने, मंत्र को शुद्ध करें, विधि पूछें, तब ही ये मंत्र अपने आप में प्रभावी होंगे, नहीं तो फिर इन मंत्रों का कुछ भी मिलने वाला नहीं है। स्पष्ट लिखा है, कहा गया है गुरु निर्देशयेत क्रमात्, गुरुजनों के निर्देशन में ही ये साधना की जाए तो ये ज़्यादा फलीभूत होती है। साधकः पंचलक्षान्ते से प्रीत्यार्थ में वही, मैं कहूँगा जैसे दवाई डॉक्टर के बताने पर ली जाती है तो दवाई फायदा करती है, यदि अपने मन मुताबिक ले लिया तो दवाई निश्चित रूप से कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत भी दे सकती है। इसलिए ये साधना भी है, साधक के लिए चाहिए कि गुरु सानिध्य में ही और यह अपनी आराधना को